सर आज पीएम ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव 2023 इनॉग्रेट किया और उसने मिशन कर्मयोगी की भी बहुत बात की। तो आप उसमें से 2-3 मैसेजेस क्या आए थे, आप ज़रा बताएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सब खुशकिस्मत है। एक बड़ा बधाई का दिन है ये आज, कि आज पहली बार फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव 2022 आज एक बड़ा शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथों से। और इसकी अहमियत और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्मिक विभाग को लेकर के, प्रशासनिक कामकाज को लेकर के अनेकों क्रांतिकारी सुधार लाए हैं। उनमें से एक बड़ा प्रमुख था मिशन कर्मयोगी, क्योंकि कोई व्यवस्थित रचना नहीं थी कि जब कोई अधिकारी अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करे तो किस प्रकार अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करे। ये मोदी जी की कल्पना से आया और इस तरह से जन्म हुआ मिशन कर्मयोगी का। आरंभ में इसको सिविल सर्वेंट्स पर प्रयोग में लाया गया, फिर रोजगार मेला के साथ जोड़ दिया गया और अब शायद इसका विस्तार करके दूसरे वर्गों तक भी पहुंचा जाए। और उसी के साथ साथ ये भी एहसास हुआ कि कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने ही पहली बार, मुझे लगता है, मोदी जी ने भारत सरकार में एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपेसिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया। एंड हेंस वी गॉट द फर्स्ट एवर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। तो ये दोनों ही इन्हीं के इनिशिएटिव थे और पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसा हम सब जानते हैं। और मिशन कर्मयोगी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग यू, अपडेटिंग यू एंड प्रिपेयरिंग यू फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नेंस के प्रति एक रुझान रहा है शुरू से, उसी का हिस्सा है। और आज जैसे आपने उनके संबोधन में सुना, उन्होंने बताया कि किस प्रकार सामूहिक तौर पर हमने अगर भारत को आगे ले जाना है, उसको वैश्विक परिवेश में, उसको ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बना करके आगे बढ़ाना है, तो अनिवार्य है कि हम हायरार्की की बंदिशें तोड़ दें, हम साइलोज़ को तोड़ दें, हम प्राइवेट पब्लिक के फासले को ख़त्म करें, हम एक सामूहिक कार्यशैली अपनाएं। हमारे देश में लगभग 1000 से अधिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन उसमें काम भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसी बात का आह्वान किया कि वो एक कॉमन वर्किंग स्टाइल, एक कॉमन अप्रोच बनाएं। यहाँ तक कि अगर उनका सिग्नेचर ट्यून एंथम हो तो वो भी एक कॉमन हो, ताकि हम सब अपने रिसोर्सेज को पूल इन कर सकें, सप्लीमेंट कर सकें, रीइंफोर्स कर सकें, बल्कि अलग अलग काम करें, ताकि आने वाले 25 वर्षों में जो 2047 का भारत होगा, उसके निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी रहे, प्रत्येक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भागीदारी रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि सिर्फ कर्मचारियों का ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव होना चाहिए। नीचे उनका ये कहना था कि अक्सर क्या रहता है कि जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी प्राथमिकता और उनका अधिकतर ध्यान प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रहता है कि कैसे, जो हमने किया भी है, कि फ़ाइल का जर्नी टाइम कैसे कम किया जाए, ऑनलाइन जा कर के टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दी वेल बीइंग, the mental well-being of a government functionary, which is equally important, so that he can give in his best, because if he is out of sorts, you will agree, he will not be able to put in his best. तो इसलिए उसकी मेंटल वेलबींग जो उसके परिवार के साथ भी जुड़ जाती है, उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ भी जुड़ जाती है, उस तरफ भी तवज्जो देकर के उसका ध्यान किया जाए। दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव ये भी दिया है कि ये एक वन टाइम इवेंट ना रह करके एक रेगुलर इवेंट बनाया जाए। जस्ट एज दिस इज़ द फर्स्ट मेडन नेशनल ट्रेनिंग एंड कनक्लेव, उसके बाद हम इसको वार्षिक करें या 6 मंथली करें किसी प्रकार। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस पर प्रधानमंत्री समय समय पर बल देते रहे, आज भी उनका ये कहना था कि आज जो नए कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरकार में, उनका प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि आने वाले 25 वर्ष में वो अब इस स्थिति में होंगे कि पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता के साथ इस देश के निर्माण में, शताब्दी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। और वो उस शिखर पटल पर पहुंचे हुए भारत को देखकर गौरवान्वित महसूस होंगे। और इसलिए उनके प्रति भी हमारा ये दायित्व है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आज इस बात का आह्वान किया। थैंक यू सर।